ऑडियो क्रमांक 5। पुस्तक का नाम भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अवतार। भारतीय संस्कृति अवतारवाद में विश्वास करती है। जब पृथ्वी का पाप भार बढ़ जाता है, ईश्वर का अवतार होता है और वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य से संसार का भार हल्का कर पुण्य की स्थापना करता है। हमारे पूर्व अद्भुत शक्ति संपन्न अवतारी महापुरुष हुए हैं और उन्होंने चकित करने वाले कार्य किए हैं। यदि हम यह माने कि एक हॉर्स पावर अर्थात एक कला हम में है, तो हमारे अवतारों की कलाओं का कुछ अपेक्षित महत्व हमारे सम्मुख आ सकता है। परशुराम 3 कला के अवतार थे। श्री रामचंद्र जी 12 कला और श्री कृष्ण 16 कला के अवतार माने गए हैं। रावण में भी 10 कलाएं थी, पर उसमें 10 आसुरी प्रवृत्तियां भी विकसित थी। अतः उसकी प्रवृत्ति विपरीत दिशा में चलती रही और उससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हुई। सगुण रूप में ईश्वर के साकार स्वरूप का नाम ही अवतार है। निर्गुण निराकार का ध्यान तो संभव नहीं है, पर सगुण रूप में आकर वह इस संसार के कार्यों में फिर क्रम और व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। हमारा प्रत्येक अवतार सर्वव्यापक चेतना सत्ता का मूर्त रूप है। श्री सुदर्शन सिंह ने लिखा है, अवतार शरीर प्रभु का नित्य विग्रह है। वह न माइक है न 5 भौतिक। उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का भेद भी नहीं होता। जैसे दीपक की ज्योति में विशुद्ध अग्नि है, दीपक की बत्ती की मोटाई केवल उस अग्नि के आकार का तटस्थ उपादान कारण है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह शुद्ध सच्चिदानंद घन है। भक्त का भाव स्तर से उद्भूत है और भाव विस्तर नित्य धाम है। भगवान का नित्य विग्रह कर्मजन्य नहीं है, जीवन की भांति किसी कर्म का परिणाम नहीं है, वह स्वेच्छामय है। इसी प्रकार भगवान अवतार कर्म भी आसक्ति की कामना या वासना के अवतार प्रेरित नहीं है, दिव्य लीला के रूप हैं। भगवान के अवतार के समय उनके शरीर का बाल्य कौमारादि रूपों में परिवर्तन दिखता है, वह रूपों के आविर्भाव तथा तिरोभाव के कारण। भगवान का अवतार नीति और धर्म की स्थापना के लिए होता रहा है। जब समाज में पापों, मिथ्याचारों, दूषित प्रवृत्तियों, अन्याय का बाहुल्य हो जाता है, तब किसी न किसी रूप में पाप निवृत्ति के लिए भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। वह एक असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में होता है। उसमें हर प्रकार की शक्ति भरी रहती है। वह स्वार्थ लिप्सा के मद को, पाप के पुंज को अपने आत्मबल से दूर कर देता है। दुराचार, छल कपट, धोखा, भय, अन्याय के वातावरण को दूर कर मनुष्य के हृदय में विराजमान देवत्व की स्थापना करता है। पिता ने अपने पुत्र को, परमात्मा ने आत्मा को, राजा ने राजकुमारों को इसीलिए भेजा है कि मेरी सृष्टि की न्यायपूर्ण व्यवस्था रखो। सत्य, प्रेम, विवेक को फैलाकर इस वाटिका को सुरम्य बनाओ। पाप, अन्याय और अत्याचार हटा दो। अव्यवस्था और अन्याय के समय के लिए शरीर का तीसरा नेत्र सुरक्षित है। जब मनुष्य के शरीर में फोड़े उठते हैं और बढ़ने लगते हैं, तो निर्दय डॉक्टर की तरह भगवान चाकू घुसेड़कर मवाद को निकाल डालना भी जानते हैं। भले ही रोगी हाय हाय करता रहे और वेदना से विवल होकर हाथ पांव छटपटाए। तात्पर्य यह है कि ईश्वर अधिक दिन तक जगत में पाप की प्रवृत्ति नहीं देख सकते, कारण आत्मा की अखंडता ऐसी है। एक व्यक्ति के पापों का फल अन्य व्यक्तियों को भी भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा फैलाए हुए पापों का फल सभी सृष्टि को परेशान कर देता है। शेष जीवित व्यक्ति, प्राणी अनीति के अत्याचार और आपत्ति के राक्षस के कराल दाढ़ों में फंस जाते हैं। जगत पिता अपनी सांत्वनापूर्ण भुजाएं फैलाकर करुण नेत्रों से संदेश देते हुए मानो कह उठते हैं, पुत्रों,
इस अत्याचारी को दंड देकर तो मैं दूर कर किए देता हूँ, पर भविष्य में कभी ऐसी भूल मत करना। तुम्हें इस पृथ्वी पर संसार में सत्य, प्रेम और न्याय के सुमधुर फल चखने के लिए भेजा गया है, न कि इस सुरम्य वाटिका में दुराचार, छल कपट, धोखा, अन्याय की आग लगाने के लिए। शैतान के पंजे से सावधान रहना। दंड सहकर तुम्हारे पाप संस्कार निवृत्त हो गए हैं। अब अपने कर्तव्य धर्म को समझो। तुम भोग विलास या काम वासनारत कीड़े नहीं हो। पवित्र, निष्कलंक, सात्विक प्रवृत्ति की आत्मा हो, निर्विकार हो। इंद्रिय लालसा के लिए कदम मत बढ़ाना। पिछली भूलों का प्रायश्चित्त करो और नवीन सतयुग का निर्माण करो। इस प्रकार हिंदू अवतार का सत्य स्वरूप यह है कि आप दंडित हो। दुराचार, छल कपट से मनुष्य बचते रहें। उन पर दंडित होने का आतंक छाया रहे। मनुष्यता शोधित होकर अपने विकार छोड़कर कर्तव्य धर्म पर आरूढ़ होती रहे। प्रभु का न्याय, सत्य, विवेक और प्रेम का संतुलन ठीक बना रहे। अवतार के बाद सतयुग का आरंभ होता है। निर्विकार आत्माओं का राज्य छा जाता है। दुराचार का वायुमंडल समाप्त हो जाता है और उज्जवल भविष्य दृष्टिगत होने लगता है। अवतार कैसे होगा? निश्चय ही इस बात को महत्व नहीं देना चाहिए कि शरीर में ईश्वरीय अंश की विशिष्ट कलाएं स्वीकार की जाएंगी, क्योंकि यह स्वीकार करना जनता की इच्छा के ऊपर होता है। एक काल में एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी कभी कई अवतार एक साथ प्रकट होते हैं। श्री रामचंद्र जी के युग में भी परशुराम अवतार मौजूद थे। भरत और लक्ष्मण की आत्माएं भी वैसी ही उच्च कोटि की थी। हनुमान जी में भी दैवी कलाएं बढ़ी चढ़ी थीं। श्री कृष्ण के समय पांडव उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक प्रकार के अवतार ही थे। महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर भी अपने अपने युग के दिव्य अवतार ही थे। इन सब में पाप का विरोध और सत्य न्याय की स्थापना के अंश थे। इन चमत्कारी महापुरुषों ने अपने आत्मबल से दिव्य जीवन की स्थापना की थी। अवतार मलमूत्र की गठरीस में नहीं, वरन एक उच्च नैतिक आध्यात्मिक भवन विशेष में होता है। यहाँ भावना अचानक बड़ी तीव्र गति से बढ़ जाती है तो उसके कर्ता को चमत्कारी महापुरुष समझा जाता है। वास्तव में ईश्वरीय इच्छा का उस समय के व्यक्ति अनुकरण मात्र करते हैं और महत्व प्राप्त करते हैं। इन एक कालिका अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे प्रधानता मिलती है। वैसे वह सब कार्य उस अकेले का नहीं होता। अन्य आत्माओं की शक्ति भी उतनी ही और कई बार उससे भी अधिक लगती है, तब कहीं जाकर वह उद्देश्य पूर्ण होता है। राक्षसों का नाश करने में राम के अन्य साथियों की जो क्षमता थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। लंका का नाश करने में क्या वानर सेना और तथा अन्य योद्धाओं ने कुछ भी नहीं किया था? क्या श्री लक्ष्मण जी की वीरता कुछ कम थी? अहि रावण के यहाँ कैद हुए राम लक्ष्मण को छुड़वाने वाले महाबली हनुमान को क्या कुछ कम समझा जा सकता है? गोवर्धन उठाने में ग्वालों का सहयोग क्या उपेक्षणीय था? महाभारत में धर्म युद्ध में क्या अकेले ही श्री कृष्ण विजेता थे? वास्तविकता यह है कि हिंदू संस्कृति के दृष्टिकोण से एक समय में अनेक अवतार होते हैं और उन सब की संघ शक्ति से भौतिक परिवर्तन होते हैं। सूक्ष्म परिवर्तनकारिणी आद्य शक्ति है। वह आद्य शक्ति जो देवकी के गर्भ के कंस को सचेत करने के लिए उत्पन्न हुई थी, जिसे कंस ने शिला पर पटक कर मार डाला था, वह आद्य शक्ति अंतःकरण की प्रेरणा है। अवतार से पूर्व हर व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार की सनसनाहट लिए हुए एक आध्यात्मिक पुकार उठती है। वह यह स्पष्ट संकेत करती है कि बस अब हद हो चुकी, ठहरो, रुको, सोचो और गलती का संशोधन करो। मैं ईश्वरीय प्रेरणा लेकर आई हूँ, मेरा स्वागत करो। किंतु खेद है कि हजारों कंस उस युगवाणी को शिला पर पटक कर मार डालते हैं, आत्मा की उस दिव्य पुकार को कुचल डालते हैं और निसंशयता पूर्वक
अपने पिछले पाप व्यापार जारी रखते हैं। यह आद्य शक्ति अवतार की पूर्व सूचना दुंदुभी है, जो आकाश में अनंत लोकों में बहुत पहले सावधान होने के लिए कोहराम मचाती है। जो इस वाणी को नहीं सुनना चाहते हैं और ईश्वरी संदेश की अवहेलना करते हैं, वे आने वाले अवतार की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब किसी प्रगट शरीर में अवतार होगा तो उसकी आज्ञा मानने लगेंगे। इस प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले उस अंधे के समान है जो सोचता है कि जब सूरज दिखाई देगा तब चारपाई छोड़कर उठ बैठूंगा। आंखों के बिना उससे सूरज नहीं दिखता है। यह उसकी इच्छा है कि हमेशा चारपाई पर ही पड़ा पड़ा मर जाए या उठ बैठे। यह उसकी इच्छा है कि हमेशा चारपाई पर ही पड़ा पड़ा मर जाए या उठ बैठे। अवतार को उसके जीवन काल में पहचानने वाले बहुत ही कम होते हैं। अधिकतर को तो वह विरोधी ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह तो नए जीवन नए विचार को स्थापित कर जनता की पुरानी सड़ी गली आदतों को छुड़ाने के लिए आता है। शत्रुओं को प्रकाश से चिढ़ होती है और उसे पानी पी पी कर कोसते हैं। जब वह चला जाता है तो पछताते हैं कि हाय, सूर्य भगवान उदित हुए थे पर हम अज्ञानवश उन्हें गालियां देने में ही लगे रहे। अवतार की दिव्य कलाएं पहचानना आसान नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अनेक बार शरीरधारी अवतारों को देखकर उनके पीछे पीछे चलने की इच्छा रखने वाले प्रायः धोखा खा जाते हैं। इन्हें कोई दूसरा ठग बहकाकर ले जाता है। हो सकता है अवतार के धोखे में वे शैतान की पूजा करते रहे, क्योंकि स्थूल शरीर आंखों का ज्ञान बहुत ही अधूरा है। मूर्खों के लिए मोर मुकुट पीतांबर धारण करने वाले लड़के ही साक्षात कृष्ण है, किंतु ज्ञानी पुरुष भगवान की झांकी ज्ञान पूर्वक दिव्य दृष्टि द्वारा करता है। जो अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं अवतार हूं, वह झूठ बोलता है। अवतार स्वयं अपने कार्य और विचारों से प्रकट हो जाता है।